कंस्ट्रक्शन मटेरियल, 6 चैप्टर मेटल्स। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि माइल्ड स्टील के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ रहे हैं कि स्टील आगे माइल्ड स्टील। ठीक है, तो माइल्ड स्टील को लो कार्बन स्टील के रूप में भी जाना जाता है, तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अभी हम नेक्स्ट हम करेंगे हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील। तो जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है हाई कार्बन स्टील, तो इसमें जो है स्टील जो है कार्बन की जो मात्रा ज़्यादा होने के कारण तो ये हार्ड स्टील भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये विभिन्न पर्पज से जो है, तो इसमें जो है कितने 0.8 से 1.5% तक जो है इसमें कार्बन के कंटेंट्स रहते हैं। तो ये टफ भी रहता है और इलास्टिक भी ज़्यादा होती है। इसमें इलास्टिसिटी जो खिंचावपन होता है वो भी हाई कार्बन स्टील में ज़्यादा रहता है। तो इसका लिखते हैं, it is known as hard steel and carbon contents of carbon contents in this steel 0.8% to 1.5%। तो जो कार्बन के जो है कंटेंट्स रहते हैं वो 0.8% से 1.5% तक जो रहते हैं। इट इज टफर एंड मोर इलास्टिक। इट इज tougher and more elastic. It is tougher and more elastic than mild steel. Than mild steel. तो जो माइल्ड स्टील है उससे जो है ज़्यादा खिंचावदार या ज़्यादा इलास्टिक और ज़्यादा हार्ड रहता है या टफ रहता है। ठीक है, खुरदरा रहता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ हाई कार्बन स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ हाई कार्बन स्टील, तो इसके गुण क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इट्स स्ट्रक्चर इज ग्रैनुलर, नंबर 1। its structure is granular। granular मतलब कि बारीक। ठीक है, तो इसका जो बनावट होती है वो बिल्कुल बारीक रहती है। इट्स इज डिफिकल्ट टू it is difficult to forge and weld। वेल्डिंग करने में और फॉर्जिंग करने में इसमें जो है मुश्किल होती है। ठीक है, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आसानी से जो है फॉर्जिंग नहीं होती और वेल्डिंग नहीं हो सकती। इट कैन विथस्टैंड बेटर इन शॉक्स एंड वाइब्रेशन। इट कैन withstand better in shocks and vibration।
about your या शॉक बिजली का जो झटका होता है या झटका लेने में माहिर रहता है, तो ये अच्छा एक सुचालक है, ठीक है। इट कैन बी परमानेंटली मैग्नेटिक, नंबर 4, इट कैन बी permanently magnetized तो ये परमानेंट तौर पर जो है मैग्नेटाइज इसे कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हाई कार्बन स्टील इज नियर बाय ग्रेविटी ऑफ हाई कार्बन स्टील नियरली 7.9, ठीक है, 7.9 तक रहती है, उसके आसपास 7.9 के आसपास तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। इट इज मोर टफ एंड इलास्टिक देन इट इज मोर टफ and more elastic than mild steel, ठीक है। तो माइल्ड स्टील से ये ज्यादा टफ और ज्यादा खुरदरा और जो है लचीला रहता है, ठीक है। नंबर 7, तो नंबर 7 it is very hard and tough, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड रहता है और खुरदरा रहता है, टफ रहता है, ठीक है। इट फ्यूजेस मोर इजली देन माइल्ड स्टील, तो ये माइल्ड स्टील से जो है ज्यादा जल्दी क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है, या इसको जो है अच्छे से डाल सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, it is not equal strong in compression as well as tension, ठीक है। तो ये दबाव में जो है दबाव देते हैं तो ये स्ट्रोंग रहता है, ठीक है, मजबूत रहता है क्योंकि ये हार्ड रहता है, और जैसे कि खिंचाव में भी, ठीक है, खिंचाव में भी ये हार्ड रहता है, ठीक है, और जो है दबाव में भी ये स्ट्रोंग प्रतीत होता है, स्ट्रोंग रहता है, ठीक है। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट its melting point is about
जाता है, ठीक है। इतने डिग्री तापमान पर जो है इसे पिघलाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसके यूजेस। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ हाई कार्बन स्टील। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस, कहाँ कहाँ ये प्रयोग किया जाता है और किस किस पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया यूजेस ऑफ हाई कार्बन स्टील, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज पार्ट ऑफ मशीन it is used in manufacturing of those parts of those part of machine which are subjected to shock and vibration, which are subjected to shocks and vibration, ठीक है। मशीनों के उन पार्ट में ये इसको यूज किया जाता है जहाँ पे झटके वगैरह या हार्डनेस की जरूरत होती है, वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा होती हो, ठीक है। ऐसे पार्ट्स में जो है मशीन के इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग सच मशीनरी पार्ट्स फॉर यूज फॉर मेकिंग some machinery parts that need tough, durable and hard material, that need tough, durable and hard material, तो ये किसे बनाएंगे, मशीनरी के जो पार्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पे आवश्यकता होती है, ठीक है। टफ की जो खुरदरा होता है और ड्यूरेबल टिकाऊपन हो और हार्ड मटेरियल का जहाँ पे यूज किया जाता है। तो ऐसे मशीनरी पार्ट में को बनाने के लिए जो है हाई कार्बन स्टील का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर रेनफोर्समेंट stressed in pre-stressed concrete। तो क्या होता है भाई, तो ये रिइंफोर्समेंट जैसे आरसीसी सीमेंट वगैरह के जो सरिये वगैरह बनते हैं, ठीक है, सरिये वगैरह बनते हैं और जो प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है, जो पहले से जो है उनके जहाँ पे दबाव ज्यादा रहता है जिन जगहों पर कंक्रीट में, ठीक है, ऐसे जगहों पर जो है हाई कार्बन स्टील का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सरिये वगैरह बनाने के लिए, चीजल, फाइल, ठीक है, ऐसी जगहों पर जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, फाइन क्वालिटी ऑफ
कटलरी या छुरी कांटा बोलते हैं जिसको, छुरी कांटा, यहाँ पे तीखा होता है, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी है जो फाइन क्वालिटी ऑफ कटलरी is formed by using high carbon steel। तो हाई कार्बन स्टील का जो बढ़िया क्वालिटी के जो छुरी कांटे बनाने में भी इसका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिल्स, फाइल, चीजर, डाइस, फाइल, चीजल्स, डाइस एक्सेट्रा। तो इसका जो प्रयोग क्या बनाने में, ड्रिल्स जैसे कि बर्मे होते हैं, ठीक है, तो छेद करते हैं ड्रिल्स, फाइल जो रेती, ठीक है, और चीजल जिसे छेनी बोलते हैं, और डाई, ठीक है, जिसके द्वारा एक्सटर्नल थ्रेडिंग काटी जाती है। तो वो डाई बनाने के लिए भी जो हाई कार्बन स्टील का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग, नंबर 6, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग knives, needles, blades, razors, etc। ठीक है। तो इसका जो प्रयोग क्या बनाने के लिए, नाइफ्स, ठीक है, चाकू या जो है नीडल्स, सुई वगैरह, और ब्लेड, ठीक है, जो ब्लेड यूज होते हैं, और रेजर, ठीक है, इन्हें बनाने के लिए भी हाई कार्बन स्टील का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये था अपना फेरस मेटल्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि फेरस मेटल के बारे में, ठीक है, तो ये हाई कार्बन स्टील के बारे में हमने जो है तक पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम करते हैं नॉन फेरस मेटल के बारे में, ठीक है। फेरस मेटल में हमने क्या क्या किया कि कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो है हमने स्टील के बारे में, और उससे पहले जो है रोट आयरन के बारे में, ठीक है, हमने जो है इसमें डिस्कस किया। तो उसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में भी हमने जो है जानना है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नॉन फेरस मेटल, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है फेरस मेटल के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन फेरस मेटल के बारे में, ठीक है।
तो क्या है नॉन फेरस मेटल? नॉन फेरस मेटल्स, तो जैसे कि हम जानते हैं कि नॉन फेरस मेटल इस बार तो ये कौन सा रहता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, टिन और जिंक। ठीक है, ये नॉन फेरस मेटल्स में आते हैं। तो इसका अर्थ है नॉन फेरस मेटल मेटल्स और आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, इंजीनियरिंग पर्पज से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क्स या इंजीनियरिंग पर्पज। ठीक है, तो सम ऑफ नॉन फेरस मेटल्स, नॉन फेरस metals are non-ferrous metal are generally used as follows। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 एल्यूमिनियम, नंबर 2 कॉपर, नंबर 3 लेड, नंबर 4 निकल, नंबर 5 टिन, नंबर 6 जिंक। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के जो नॉन फेरस मेटल में आते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक, टिन। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट non-ferrous metal non-ferrous metals and is used in every field, is used in every engineering वर्क्स। तो हर एक प्रकार के जितने भी इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, ठीक है, या इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है, एवरी फील्ड इन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग वर्क्स में जो प्रयोग किए जाते हैं। इट इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स, अवेलेबल इन various forms such as oxides, silicate, phosphate, and sulfates, etc.
सल्फेट, ठीक है। बट इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, it is mainly obtained from bauxite, Al2O3 2HO H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या ऑक्साइड बॉक्साइट बन जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट इज हाइड्रेट ऑक्साइड, bauxite is hydrated oxide of एल्यूमिनियम ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम को जो है हाइड्रेट करके या उसको जो है मिश्रित करके जो है ऑक्साइड के अंदर, तो ये बॉक्साइट जो है तैयार किया जाता है। सम ऑफ अदर एल्यूमिनियम ओर्स आर और कौन कौन से, कोरंडम, काओलिन और क्रियोलाइट एंड क्रियोलाइट, ठीक है। कौन कौन से, कोरंडम जो कि हार्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है कोरंडम, ठीक है, और क्योलाइन, ठीक है, जो कि एक चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है, और ये क्रियोलाइट, ठीक है। तो ये जो है इसके और भी ओर्स रहते हैं या जो अदर पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये है नॉन फेरस मेटल का, एल्यूमिनियम का। तो नेक्स्ट हम करेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम और यूजेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।